इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं। मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसी साल अप्रैल महीने में ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान की इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। आमतौर पर इजराइल की सरहद में गिरने से पहले ही दुश्मन के मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उनकी 90% मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही है। ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि ईरान के इन हमलों से इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हागरी ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान का ये हमला सेंट्रल इजराइल और साउथ इजराइल में हुआ है। आईडीएफ प्रवक्ता ने बताया है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस और अमेरिकी ऑयल डिफेंस ने रोक दिया है। इजराइल सेना ने देर रात जानकारी दी कि ईरान का हमला पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने हताहतों के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं दी है। इजरायली स्वास्थ्य विभाग का भी इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक इस हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है, जबकि 2 इजरायली घायल हुए हैं। इजराइल ने कहा है कि नागरिकों के हताहत की संख्या इस हमले में न के बराबर है। इसकी एक वजह यह है कि करीब 1 करोड़ इजरायलियों को वहां की सरकार ने बॉम्ब शेल्टर में भेज दिया था। दूसरी और बड़ी वजह यह है कि ईरान ने इस अटैक में इजराइल के नागरिकों की बजाय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। हमला शुरू होने से पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को जानकारी दे दी थी कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद से ही इजराइल की सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा गया कि लोग डर के माहौल में बॉम्ब शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। ईरान की तरफ से IRGC के बयान में कहा गया कि इजराइल के 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इन एयरबेस में खड़े करीब 20 फाइटर जेट्स को नष्ट करने की खबरें हैं। बयान में बताया गया है कि इन एयरबेस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स और F-15 फाइटर जेट्स पार्क थे, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या में किया गया था। ईरान के सैन्य प्रमुख जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा है कि हमारे पास इजराइल के आर्थिक क्षेत्रों पर हमला करने की भी क्षमता है, लेकिन हमने सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। ऐसा अमेरिका के संयम बरतने के अनुरोध और गजा में युद्ध विराम के वादों की वजह से किया गया है। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी शासन हमारे दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के संकल्प को नहीं जानता है। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास नेता सिनवार और दीफ को ये बात समझ में नहीं आई। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फौद शुक्र को भी ये बात समझ में नहीं आई थी, और तेहरान में भी शायद ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती। उन्होंने आगे कहा है कि ईरान को समझ में आ जाएगा, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।